हेलो गाइस, यू लाइक माय वीडियो सो सब्सक्राइब माय चैनल। सो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के सामने बूलियन अलजेब्रा के बारे में। सो लेट स्टार्ट। बूलियन अलजेब्रा का स्टेटमेंट है, लेट बी अ नॉन एम्प्टी सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशन और एंड अ यूनिनरी ऑपरेशन नॉट और कॉम्प्लीमेंट एंड बी कंटेन लीस्ट एलिमेंट डिनोटेड बाय 0 एंड अ ग्रेटेस्ट एलिमेंट डिनोटेड बाय 1, देन बी और एंड not is called a Boolean algebra if and only if the following axiom are satisfied। तो यहाँ पर Boolean algebra का स्टेटमेंट है जो कहता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट अवश्य होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर इनकी दो बाइनरी ऑपरेशन होनी चाहिए और एंड। साथ ही में इसमें एक यूनिनरी ऑपरेशन होना चाहिए जिसको हम नॉट कहते हैं, और एक इसका दूसरा नाम है, इसको कॉम्प्लीमेंट नाम से भी जाना जाता है। साथ ही में जो उसमें बी हो वो जो बी जो हमारा सेट है यानी कि उसमें जो सबसे लीस्ट एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और जो सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ओके, इस प्रकार से बने हुए सेट अगर वो इन 4 एक्सियोम को फॉलो करते हैं तो क्या कहलाते हैं? बूलियन अलजेब्रा। ओके, इन एक्सियोम को समझने के पहले हम कुछ की पॉइंट जान लेते हैं बूलियन अलजेब्रा के से रिलेटेड। सो नीचे नोट में देखिए, फर्स्ट एंड की बूलियन अलजेब्रा जो होता है वो बी प्लस डॉट डैश 0 और 1, इससे ये डिनोटेड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो प्लस और डॉट है ये एक्चुअली में बाइनरी फंक्शन है। प्लस का मतलब होता है एंड, और डॉट का मतलब होता है और सॉरी, प्लस का मतलब होता है और डॉट का मतलब होता है एंड। एंड प्लस जो होता है वो एक्चुअली में किसको डिनोट करता है? यूनियन को। प्लस किसको डिनोट करता है? मतलब जो हमारा और है वो किसको डिनोट करता है? यूनियन को। और जो हमारा एंड है वो किसको डिनोट करता है? इंटरसेक्शन को। और यूनियन और इंटरसेक्शन को हम कब और कैप के थ्रू भी सिंबलाइज़ करते हैं, डिनोट करते हैं, जिसका मीनिंग होता है जॉइन और मीट। ठीक है ना? तो इस तरह से हम बूलियन अलजेब्रा को कुछ इस प्रकार भी डिनोटेड कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एक तरीके का यूनिनरी ऑपरेशन है, और ए डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाता है। ठीक है? और जिसको हम कई बार ए बार से भी डिनोट करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ए बार भी लिख सकते हैं ए डैश की जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है 0 और 1 की। 0 जो हमारा है वो क्या है? यूनिट फंक्शन है, यूनिट एलिमेंट है। क्या है? यूनिट एलिमेंट है हमारा और का। ठीक है, एंड 1 क्या है हमारा? यूनिट एलिमेंट है एंड ऑपरेशन का, एंड ऑपरेटर का। ठीक है, अ, ये सभी समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ की तरफ। द ऑपरेशन प्लस एंड डॉट आर कम्यूटेटिव। हमको दो ऑपरेशन दिए हुए हैं प्लस और डॉट, इसमें हमको कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है ना? अगर ये सेटिस्फाई हो रहा तभी यानी कि बूलियन अलजेब्रा का एक लॉ सेटिस्फाई हो जाएगा। ए में जैसे कि मैंने बताया, प्लस का मतलब होता है यूनियन और डॉट का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर इसको हम एक बाय एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे छोटा सा, जैसे कि 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा 4 5 और 1। ठीक है, इसके बीच में हमने यूनियन का साइन लगा दिया। ये है ए और ये है बी, ए यूनियन बी। तो यहाँ पर सेट कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 और 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि हम मतलब यहाँ पर बी यूनियन ए निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तब भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कोई भी इसमें इन दोनों में चेंजेस नहीं है। पर यदि हमें यूनियन की जगह पर क्या निकालना हो? इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और सेम इसी केस में यदि हमको यूनियन की जगह क्या निकालना हो? इंटरसेक्शन निकालना हो, तो इस
क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर देखा जो अगर हम ए और बी का इंटर यूनियन निकालते हैं तो क्या आता है, ये आता है, सेम आता है अगर हम बी और ए का यूनियन निकालते हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे यहाँ पर ये जो एक्सियोम लिखा हुआ है कॉम्यूटेटिव एक्सियोम, इस प्रकार से सेटिस्फाई होता है। मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दी और आपको बूलियन अलजेब्रा में कुछ इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ। ईच बाइनरी ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द यानी कि अदर फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू बी। यहाँ पर हम 3 एलिमेंट लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन प्लस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। सेकेंड है हमारा ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, फिर आता है हमारा थर्ड लॉ, आइडेंटिटी लॉ। P contain identity element 0 and 1 with respect to the operation plus and dot respectively, that is a plus 0 equal to a equal to 0 plus a। यहाँ पर जो 0 है वो लीस्ट एलिमेंट है, तो यहाँ पर जब अगर हम ए यूनियन 0 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और यदि हम 0 यूनियन ए निकालते हैं तब भी क्या आएगा, हमारा ए ही आंसर आएगा। ए इंटरसेक्शन 1 निकालते तो क्या आ जाएगा, हमारा ए ही आंसर आएगा। और यदि हम 1 इंटरसेक्शन ए निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ही आएगा, क्योंकि 1 क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसके बाद यदि हम आगे और बढ़ते हैं तो कॉम्प्लीमेंट लॉ आता है। कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इन बी सच दैट। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर क्या लिखा गया है, कि कोई भी अगर हम एलिमेंट लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है बी में, तो ये पक्का है कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कि वो ए डैश, वो भी उसी सेट में ही बिलोंग कर रहा होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो मतलब हमारा ये जो सेट है वो क्या है, बूलियन अलजेब्रा नहीं है। अगर सेट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा सेट है वो बूलियन अलजेब्रा है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए यूनियन ए डैश इक्वल टू 1। अगर ए यूनियन ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यदि इक्वल टू 1 आता है तो उसका मतलब क्या होता है, कि हमारा ये लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। यदि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इक्वल टू 1 आता है तो वो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 अगर आ रहा है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ सेटिस्फाई है। यदि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 0 आ रहा है तभी हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ सेटिस्फाई है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो थैंक यू, बाय बाय।